एक माँ का हृदय अपनी संतान पर आए छोटे से छोटे संकट को भांप लेता है। मेरी आशंका निराधार नहीं, मैं उसकी सुरक्षा के प्रति अस्वस्थ नहीं हूँ। ब्रह्मदेवा, हमें उसकी सुरक्षा के प्रति कुछ और करना ही होगा। देवी पार्वती, तो फिर आप क्या चाहती हैं, ये स्पष्ट कीजिए। चाहती हूँ कि आप श्री हरि नारायण और महादेव मेरे पुत्र का प्रारंभ परिवर्तित कर दे, उसे देवत्र प्रदान करें। देव क्षमा करें माता, किंतु मैं आपका ये प्रस्ताव समझना में असमर्थ हूँ। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र से गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित करें? ही देवराज, उसे देवत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि इसमें गजानन की सुरक्षा निहित है। यदि देवता बनकर यज्ञ के आवेश का भाग उससे प्राप्त होगा तो उसे भी बल मिलेगा, सुरक्षित रहेगा। ये उचित है, गजानन को देवत्व प्रदान करके हम उनके सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। किंतु प्रभु, संसार में अनेकों बालक और वे भी नाना प्रकार की विपदाओं में गिरे हुए हैं। क्या हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान कर दें? माता पार्वती, पुत्र तुम आ गए पुनः, बहुत अच्छा किया पुत्र, तुम उचित समय पर आ गए। तुम्हारे अनुज को उपवास किया देवराज इंद्र ने। उन्होंने सबके समक्ष कहा कि ये तो देवत्व के योग्य नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उसकी सुरक्षा बनी रहे। किंतु मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। यदि आप मेरा समर्थन करते स्वामी, तो देवराज इंद्र इतना कहने का दुशासन नहीं करते। महादेव, गजानन को लेकर तुम्हारी चिंता मैं समझा सकता हूँ, इसी का समर्थन किया मैंने। जानन को उसके जन्म के कारण देवता नहीं प्रदान किया जा सकता, उसे देवता पद इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह हमारा पुत्र है। उमा, योग्यता दीपक की ज्योति के समान अपने प्रकाश से गहन अंधकार को भी भेद देती और अपना मार्ग स्वयं प्रतिष्ठित करती है। अपने कर्म और योग्यता से गजानन को संसार में स्थान बनाना होगा, यही उचित है। स्वामी, मुझे भी गजानन के लिए देवताओं से भिक्षा नहीं चाहिए थी। मंथन के समय सागर से निकला कालकूट हलाहल विष के कारण संपूर्ण जगत में विनाश का संकट छा गया। यहाँ तक कि देवताओं की जितनी शक्तियाँ थी उस विष से उन्हें सुरक्षित रखना में असमर्थ थी। तब देवता और असुर दोनों ही समझ गए थे कि अब उनकी रक्षा केवल महादेव कर सकते हैं। महादेव उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हुए, किंतु स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तुम मेरा कवच बनके मुझे सुरक्षित कर रही हो तो भला मुझ पर क्या संकट आ सकता है? मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण तुम ये भूल रही हो कि मेरा अनिष्ट असंभव है। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर तुम मेरी दीर्घायु सुनिश्चित करती हो। मंगल सूत्र, उसके काले मोती अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। पाँव की पायल मुझे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। बिछिया धारण कर वंश वृद्धि में मेरी सहभागिनी बनी हो। जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो उसका अनिष्ट कैसे संभव है? और महादेव ने उस हलाहल विष का पान किया और फिर देवी पार्वती ने महादेव की ग्रीवा पर अपना हाथ रख विष को वहीं रोक दिया। इतना सारा भोजन पुत्र, पूर्व में तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर ही नहीं मिला, किंतु मैंने आज अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे तो माँ ने भोजन के लिए कहा ही नहीं, कब कहेंगी भोजन के लिए? मैं तो कब से खड़ा हूँ। ठहरो पुत्र, मैं खीर लाना तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। नहीं माँ, तो मुझे भी भूल गई और वह स्वयं अपना आसन लेकर बैठ जाते हैं। तुम ये थाल लेकर क्यों बैठ गए? जैसी भैया भोजन करेंगे वैसे मैं भी करूँगा। दोनों भ्राता साथ में भोजन करेंगे। नहीं पुत्र, तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। ये सारे फल हैं, यहाँ जितना चाहे ग्रहण कर लो। फल तो समाप्त हो गए माँ, उन्हें दूध लाकर देती है। कोई मुझसे स्नेह नहीं करता, मैं कौन हूँ? विशेष तो वो है ना प्रथम पुत्र जो है माँ पिताश्री के, वो रूठ हो जाते हैं। मैं उसे मना लाता हूँ, तुम चिंता मत करो, वह अभी रूठा हुआ है, कुछ ही समय में मान भी जाएगा और स्वयं लौट कर भी आ जाएगा। तुम भोजन करो। राक्षसी जिम्बा कैलाश पर आ जाती है। मेरा भयंकर रूप देखकर तो यह बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। यह बालक कहाँ चला गया? अर्थात मुझे ज्ञात है, माँ ने आपको भेजा है। हाँ, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें ढूंढने भेजा था। तुम यहाँ क्यों आए और वह भी अकेले? ऐसे तुम्हें ज्ञात ही नहीं, माँ ने भोजन के लिए मना कर दिया, किंतु भैया के लिए है। मुझे तो इतनी भूख लगी है। अच्छा पुत्र, नेत्र तो बंद करो। अरे वाह, भोजन खाओ पुत्र, ये लो, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। माँ, आपको गजान की चिंता सता रही है? माता पार्वती, नहीं, किंतु कोई मेरी चिंता को नहीं समझता पुत्र। गजानन पर बार बार संकट आते रहे, किंतु मैं उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। किसी संकट का सामना करने में सक्षम रहे। कार्तिकेय अवश्य माँ, मैं भी उसकी सहायता करूँगा। जिम्बा गणेश जी को भोजन कराने लगती है। माँ ने मना किया है, फिर यह कैसे खा सकता हूँ? नहीं खा सकता और मेरा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है।